फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप मुझे बताओ कि भाई कल रियल मैड्रिड बुरा थी, बहुत बुरा थी, या इससे बुरा तो क्या ही खेलोगे। मतलब एंचेलोटी भाई जब से आए हुए हैं ना, एंचेलोटी मतलब आई रिस्पेक्ट एंचेलोटी एंड एवरीबडी नो कि कितना मस्त है एंचेलोटी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी टाइम एंचेलोटी हैज मेड अ एक्सपेरिमेंट, इट्स अ फेल्ड वन भाई। एंचेलोटी इज ऑलवेज, अभी सेकंड स्टेंट एट रियल मैड्रिड में नोन फॉर मेरे ख्याल से फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स एट रियल मैड्रिड, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि कल का मैच अगर आप देखो तो भाई वी एक्सपेक्ट चैंपियंस लीग नाइट, रियल मैड्रिड, तोड़ू फोड़ू स्कोर लाइन होने वाली, बातचीत होने वाली बढ़िया, बट वी कम विद अ लाइनअप ऑफ 4-5-1, 4-4-2 या वॉट एवर इट वॉज। बिकॉज ना मुझे पता है, ना एंचेलोटी को पता था, ना ही रियल मैड्रिड प्लेयर्स को पता था कि पिच पे वो करने क्या है। द फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, समझ आ रहा था कि भाई ज़्यादा मिडफील्ड इसलिए उतारे हैं क्योंकि उनके भाई जो सुपियोरिटी होती है अपनी मिडफील्ड में, उनके चार बंदे होते हैं अपने वर्सेस 4v3 या 4v4 क्रिएट करना है यार, एक मैन एडवांटेज लेके मिडफील्ड में खेलना, जिसमें बेलिंगम भी ड्रॉप कर था। 4-5-1 खेलने के लिए बातचीत हो रही थी, तो मतलब समझ आ रहा था कि भाई वी वांट टू प्रेस देम, जब जो कि वो हम लोग नहीं कर पाए। दे प्रेस्ड अस प्रीटी वेल भाई, हम एक मिड ब्लॉक बुला के खेल सकते थे एंड वी शुड हैव ट्राइड टू हिट देम ऑन काउंटर, बट हमने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल लो ब्लॉक थी, मतलब एक ही पैटर्न चल रहा था रियल मैड्रिड में, बिकॉज उनके हाफ तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे, बिकॉज देवर मार्किंग द प्लेयर्स वेरी वेल। क्योंकि आप देखो ऐसे ही होता है, टोनी क्रूज टू चुआमेनी, चुआमेनी टू कारवाहाल, कारवाहाल बैक टू चुआमेनी, चुआमेनी टू क्रूज, क्रूज टू फिर भाई दूसरी तरफ मेंडी, वापस यही सिनेरियो हो रहा था फर्स्ट हाफ की। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, देवर प्रेसिंग अस काफ़ी अच्छे से भाई, एंड इट वाज लुइस ओपेंडा जिसका बिल्कुल दिन नहीं था, क्योंकि अगर उसका दिन होता तो हमारी रात कल बाहर होती भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। मैं सच बोल रहा हूँ ये बात में, क्योंकि ओपेंडा मिस्ड ऑन सेवरल चांसेस, ओपेंडा शुड हैव passed on several chances, but he did not by he did not for the from the first half to the second half to the final whistle even, क्या कहते हैं, ओपेंडा मिस सम ग्रेट ग्रेट चांसेस एंड इट वाज ओपेंडा जिसकी वजह से आरबी लिप्जिग कैन भी कह सकते हैं हम वो लोग बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। प्लेयर बाय प्लेयर अगर मैं चलूँ भाई, प्लेयर बाय प्लेयर मैं चलूँ तो भाई अगर मैं कुछ इन दो प्लेयर को छुपा सकूँ ना कल के मैच में, तो मैं वही रहूँगा कि भाई रूडिगर एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल, बिग बिग क्लियरेंस, बिग टैकल्स, बिग इंटरसेप्शन, मैन वॉज बिग भाई। रूडिगर हैज बिन रियल मैड्रिड बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर, तो वो एक तगड़ा अच्छा था। लूनिन के कल के मैच में एक वो गलती के अलावा ही हैज़ बीन ब्यूटीफुल भाई। उसके चाहे आप बोलो पासिंग की बात करो, चाहे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, दैट वाज आल्सो गुड। सेव्स तो उसने करे ज़्यादा नहीं, बट एक दो सेव्स भी कल लूनिन ने करे। तो ये दो प्लेयर को छोड़ के अगर हम रियल मैड्रिड पूरी बात करूँ, तो बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें पूरी पूरी रियल मैड्रिड टीम में से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैड अ वेरी बैड गेम, एंड इट वाज वन ऑफ द गेम्स भाई कल के मैच में। एंड एंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई अगर मुझे ये लाइनअप दोबारा खिलानी हो, मैं तो भाई बिल्कुल ना खिलाऊं, कभी ना खिलाऊं, एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड क्रिटिसाइज आर सेल्फ, और हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई दिस वॉज नॉट वॉट वी वॉन्टेड टू डू। वी वॉन्टेड टू प्रेस देम, वो हुआ नहीं, हम लोग वर्टिकली कुछ कर भी नहीं पाए। क्योंकि अगर 4-5-1 भी खिलाना चाह रहे हो ना दोस्तों, तो विनीशियस जूनियर वॉज दैट नॉट दैट वन प्लेयर। हो सकता है भाई आप ऐसा खेल सकते थे कि भाई कोई एक होजल या एक बड़ा स्ट्राइकर वाला बंदा होता भाई, आप उसको लॉन्ग बॉल डाल रहे हो, वो बॉल कंट्रोल करके पास इट टू बेलिंगम एंड मेक्स द रन, ऐसा कुछ होता। या फिर बेलिंगम की जगह आप होजलू को खिलाते हैं कि भाई आपने लॉन्ग बॉल डाल दी, बेलिंगम विनीशियस के लिए बॉल निकाला, विनीशियस के बॉल निकाला, एक दो बॉल में गोल पड़ गया, बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विनीशियस वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बीच में कुछ नहीं थे। फेदे वेलवार्दे समटाइम्स राइट विंग, समटाइम्स राइट मिडफील्ड, समटाइम्स राइट बैक। तो इट वाज फेदे वेलवार्दे जिसके ऊपर हमेशा की तरह हमारी क्या कहते हैं लाइनअप और क्या फॉर्मेशन है वो टिकी हुई थी। सब बड़े एक्साइटेड थे टू सी फेदे वेलवार्दे कि भाई ऑफेंसिव खेल रहा है, राइट विंग पे खेल रहा है, आज तो गोल वोल मारेगा। कोई था ही नहीं बॉक्स में, तो वो पास किससे करते हैं इवेंचुअली। अगर वो रन भी मार रहे तो बॉक्स में कोई है ही नहीं, एक प्लेयर है, उनके 25 प्लेयर है भाई। इट वाज लाइक कि भाई उन्होंने कल का मैच बहुत ही तगड़ा खेला भाई। टैक्टिकली आप देख लो जिस तरह से रियल मैड्रिड को प्रेस किया है, जिस तरह से भाई दे नेवर लॉस्ट द मोमेंटम डिस्पाइट रियल मैड्रिड स्कोरिंग। बहुत अच्छा काउंटर अटैक, बहुत अच्छा टोनी क्रूज इंटरसेप्शन, बहुत प्यारा, ठीक है। लेकिन लुक एट हाउ इनकी टीम ने मोमेंटम नहीं खोया डिस्पाइट रियल मैड्रिड स्कोरिंग। उसके बाद भी उन्होंने मोमेंटम अब रखा, 3 मिनट बाद उन्होंने गोल मार दिए, एंड उसके बाद से जब तक लूका मॉड्रिच नहीं आया था, देवर फिनोमिनल, दे मेड चांसेस आफ्टर चांसेस, क्रॉसिंग, पासिंग। रियल मैड्रिड प्रेस कर रही थी, वो डबल मैन प्रेस देखा आपने, फीफा खेलते हो आप, आपने डबल मैन प्रेस देखा है जिसमें आप आरबी दबा के रखते हो, 2 मैन चढ़ते हैं, वो कर रहे थे, और एक सिंपल पास से पूरी मिडफील्ड खाली। आप सोचो आप 4 मिडफील्डर 5 मिडफील्डर खिला रहे हो और आपकी पूरी मिडफील्ड खाली है, तो बहुत ही दिक्कत वाली कल बात थी। रियल मैड्रिड प्लेयर्स लुक लिटिल लॉस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
टू बी लीस्ट critical of them भाई, they looked very lost. Kamavinga on the other hand, awful, was not aware कि करना ही क्या है पिच पे भाई, नॉट अवेयर कि पास इसको देना है. फर्स्ट टचेस वर वेरी वेरी हैवी, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं, मैं नहीं देखता क्या कहते हैं कामाविंगा को करते हुए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. बट had problem marking people. We almost against the problem. Every other player were making him dance on his tune, नॉट ऑन कामाविंगाज वन भाई. तो ये दिक्कत थी भाई कल के मैच में. मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड. मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भाई काफ़ी एग्जॉस्टेड है. और इसका ये भी है, लोग कह रहे हैं रोटेट एंसेलोटी ने काफ़ी रोटेट किया है बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ एनीथिंग यू से, बट ही हैज़ रोटेटेड अ लॉट दिस सीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आपको बताऊँ तो बिकॉज ऑफ द इंजरीज, एंड उसी इंजरीज की वजह से कुछ प्लेयर ऐसे हैं पिच पे जो कि काफ़ी बार खेले, काफ़ी मैच खेले. फेदे विल्वार्दे बीइंग वन ऑफ देम. बेलिंगम ऑल्सो इज नॉट 100% फिट भाई. उसने बोला आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई इंजरी, तो आई एम नॉट 100% फिट. एंड एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई हम इतना अच्छा नहीं खेले कल के मैच में. आई होप दिस इम्प्रूव्स बिकॉज सेकंड जो लेग अगला जो होने शुरू हो रहा है, क्वार्टर फाइनल जो शुरू होने वाला है भाई, PSG इज देयर, मैन सिटी इज देयर, बायर्न इज देयर, बार्सिलोना नापोली में से एक आएगा, इंटर मिलान एथलेटिको मैड्रिड में से एक आएगा, डॉर्टमंड आएगी. It's going to be a spicy quarterfinals. One of the best quarterfinals in the history दोस्तों. But let's see what happens. तब तक के लिए हाला मद्रिद इन अडमास शाम को बहुत मेगा स्ट्रीम. मिलते हैं, बाय बाय.